हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जिस चीज का एक्सपेक्टेशन था, ट्रम्प की बेचैनी, वही देखते हुए नजर आ रहा है। एज नाउ इंडिया इज रेडी फॉर पुतिन विजिट, देयर इज वन पर्सन जो पैनिक में है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। और इसी की वजह से अब फाइनली यूएस की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। यूएस ने सोचा कि यार नहीं, ये लास्ट मोमेंट में मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट खबर देखिए ये आती है व्लादिमीर पुतिन की और उस सेनाट, जो उनकी अपनी पर्सनल गाड़ी है, वो भारत आ चुकी है। द फोर्ट्रेस ऑन द व्हील, जैसे यूएस प्रेसिडेंट की द बीस्ट है, वैसे ही इनकी भी एक बहुत ही ताकतवर, पावरफुल, कंप्लीटली शील्डेड कार, लेमोजीन और उस सेनाट, ये भारत आ चुकी है। मतलब अब पुतिन जो है वो अब भारत आने वाले हैं। उसी के बीच में सीएनएन की आज की आर्टिकल देखिए क्या है। क्या इंडिया दोनों नाव पर पैर रख के तैर सकता है, चल सकता है? मतलब सीएनएन जो है आ गया अपने उसी हरकत पे, प्रोपोगंडा। सीएनएन ने कहा कि यह भारत की डिप्लोमेटिक स्प्लिट स्क्रीन है। एक तरफ भाई साहब आप रशिया से फाइटर जेट खरीद रहे हैं, चीप ऑयल खरीद रहे हैं और अपने आयरन क्लैड फ्रेंडशिप जो कोल्ड वॉर से चली आ रही है, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। एंड साइमल्टेनियसली यू एक्सपेक्ट कि अमेरिका आपसे टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट करे। यू एक्सपेक्ट कि अमेरिका के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की पार्टनरशिप करो आप। यू एक्सपेक्ट कि ट्रम्प जो है वो अपने टैरिफ को खत्म करे। तो ये नहीं हो सकता है। ये जो आप डिप्लोमेटिक डांसिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये सीएनएन ने कहा है। तो सीएनएन जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि कैसे भारत जो है वो ये करना चाह रहा है और पुतिन को कैसे हम लोग इतने भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो सीएनएन का रिएक्शन आया और भी बहुत लोग का रिएक्शन आया। आज मैं सारे चीजों को बताऊंगा आपको, बट उसके पहले देख लेते हैं भारत के डॉक्टर ब्रह्मा चलानी ने आज कहा कि ये पुतिन का जो विजिट है, जो अब होने वाला है, ये कोई आम डिप्लोमेटिक स्टॉप ओवर नहीं है। इट्स नॉट अ डिप्लोमेटिक स्मॉल थिंग विच यू कैन इग्नोर। ये एक बहुत ही पावरफुल जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है उस समय जब दुनिया राइवल ब्लॉक्स में बट रहा है। राइवल ब्लॉक्स में मतलब आइदर यू आर विथ मी और यू आर माई एनिमी। ये जो कोल्ड वॉर की मेंटालिटी है कि अगर आप वेस्टर्न खेमे में हैं तो आप सोवियत्स के दुश्मन हैं, और अगर आप सोवियत्स के साथ हैं तो वेस्ट के आप दुश्मन हैं। तो ये जो राइवल ब्लॉक्स में बांटने की प्रयास हो रही है, और जो ट्रंप ने भारत को बुली किया that come to my side, otherwise it's a fence sitting, come to my side, otherwise I'm going to punish you 50% tariff, ये काम नहीं कर रहा है। और इसी चीज को गलत साबित करने के लिए भारत का ये एक बहुत ही पावरफुल जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है that India will take its decision on its own merit, on its own national interest. It will not be guided by anyone's dictate, anyone's fancy, anyone whatever that person likes or not. रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर देनिस मांत्यूरोव ने कल ही एएनआई के इंटरव्यू में कहा था कि पुतिन का जो भारत दौर होने वाला है, इससे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक नई शुरुआत होने जा रही है, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि कितने हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स दोनों कंट्री के बीच में होने जा रहे हैं। एनएसए अजीत डोवल के साथ भी इनकी मुलाकात होती है। मतलब ऑब्वियसली डिफेंस डील में कुछ बड़ा डेवलपमेंट, चाहे S-400, सुकोई 75, सुकोई 57 या न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर काफी चीजें, कोऑपरेशन जो है वो लगभग अब दिखते हुए नजर आ रही है। तो अब इसी वजह से यूएस जो है अब वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। लीसा कर्टिस जो एक फेमस पर्सन है, फर्स्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने काम भी किया है, उन्होंने कहा कि यूएस जो है वो इस मीटिंग को हेल्पफुल कंसिडर नहीं करेगा। अरे मत करे, कौन चाह रहा है कि आप भाई कंसिडर करो? सो यूएस इज नॉट गोइंग टू फाइंड दिस मीटिंग हेल्पफुल। वेरी गुड लीसा कर्टिस, थैंक्स टू यू। रिचर्ड फॉन्टेन जो एक फॉर्मर सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन जो है वो पुतिन के विजिट को क्लोजली वॉच कर रहा है। और इनफैक्ट देखिए उन्होंने कितने प्यारे तरीके से धमकी देने का प्रयास किया दैट न्यू दिल्ली को मॉस्को से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, और अगर भारत ऐसा नहीं करता है देन बी रेडी फॉर अ शार्प रिएक्शन। जो आप ये रेड कारपेट रोल कर रहे हो व्लादिमीर पुतिन के लिए, बी रेडी फॉर अ शार्प रिएक्शन। रिचर्ड फोन्टेन का एक तरीके से क्लियरली इस तरीके का लैंग्वेज ये लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्लियर है फ्रेंड्स कि यूएस की हर एक बुलिंग, जो भाई साहब अपने आप को
नोबल पीस प्राइज का कैंडिडेचर बता रहे थे। नाउ दैट इज द पर्सन whom India has publicly humiliated. That person wanted to use the weapon of tariff to break the ironclad partnership between India and Russia. आज दुनिया हंस रहा होगा कि क्या हुआ, आपके वादे, आपकी चीजें सब झूठ निकल गई। और ये कोई नया चीज नहीं है। इनफैक्ट इसके पहले कल ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि कैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये तीनों कंट्री के एनवॉय ने एक तरीके का आर्टिकल लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में। और इस आर्टिकल में इन्होंने बताया कि कैसे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल है फ्रेंड्स, तो आप समझिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में ये तीनों देश के एनवॉय, नॉट सम स्कॉलर और आर्टिकल, तीनों कंट्री के एनवॉय, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और कहा कि कैसे व्लादिमीर पुतिन आज एक ग्रेट जेनोसाइड परसिक्यूशन कर रहा है रशिया में। रशिया का हीनियस पॉलिसी जिसकी वजह से लगभग 20,000 यूक्रेन बच्चे डिस्प्लेस हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं, और कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी इन सभी चीजों को जानते हुए उनके लिए रेड कारपेट विजिट कर रहे हैं। तो ये क्लियर कट वायलेशन है हर एक उस डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस का कि कैसे आप जानबूझकर टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को लिखकर इंडिया के अंदर एक तरीके का प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हो। क्यों नहीं आपने इजराइल के बारे में ऐसा लिखा? तो ये जो सेलेक्टिव बायसनेस है वेस्टर्न कंट्रीज का, दैट आपकी प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं पता, मेरी प्रॉब्लम है तो आप समझो उस चीज को। यही तो जयशंकर जी ने कहा, योर प्रॉब्लम डज नॉट मीन द वर्ल्ड इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज विद रशिया, देन यू एक्सपेक्ट वी शुड फॉलो योर सैंक्शंस, एंड योर प्रॉब्लम इज नॉट विद इजराइल, तो इजराइल सब कुछ बढ़िया है। तो ये जो एक तरीके की डबल बातें हैं, इसको तो रिजेक्ट करना ही होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स, भारत शुड बी रेडी फॉर रिएक्शन बाय ट्रंप, बिकॉज ट्रंप ऑब्वियसली आपको पता है शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हैं, ऑल्दो उनके शॉर्ट टेम्पर्ड से नथिंग इज वर्किंग, बट एनीवेज उनकी रेटोरिक, उनकी प्रोपेगेंडा चालू हो जाएगी। जैसे जैसे ये दोनों और करीब आते रहेंगे, इन दोनों की ब्रोमांस पब्लिकली वर्ल्ड देखेगा, कैसे डिफेंस डील, ट्रेड डील, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, क्रिटिकल अर्थ पार्टनरशिप, राइट, और भी बहुत सारे डील जो हो सकते हैं। So India must be ready to brace the challenge from Trump. Let's see क्या होता है, बट ये वीक काफी इंटरेस्टिंग है इंडिया के जियोपॉलिटिक्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again in some other video. Till then, goodbye.